धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। आइए फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने एक बहुमूल्य अवसर दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का इतवार का दिन, संडे का दिन, आज प्रभु ने उसके वचन को सभी के सामने बांटने के लिए एक अवसर दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि अपने अपने स्थलों में बैठकर, अपने अपने जगह पर बैठकर आप लोग वचन को शांति से सुनेंगे और इस वचन पर चलने वाले बनेंगे। वचन अपने हृदय में ले लेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है ये वचन ऐसे ही वापस नहीं आएगा, कुछ काम करके वापस आएगा। तो आज का वचन हमारे जीवन में एक लाभदायक और आशीष का कारण बनेगा। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आइए हम सब मिलकर वचन की सेवका में भागीदारी बनेंगे और परमेश्वर के अद्भुत वचन को हम लोग सुनेंगे। ये पवित्र शास्त्र जो बना है, ये पवित्र शास्त्र जो हमारे सामने, ये हमारे लिए एक अनंत जीवन है, हमारे लिए एक नया जीवन है। इसलिए हम लोग आज का वचन का सेवकाई में सब लोग भागीदार होकर शांति से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए हम वचन के पहले में यीशु मसीह के नाम से सभी को सलाम करते हुए परमेश्वर के वचन की सेवकाई में जाएंगे और परमेश्वर का वचन को हम लोग मनन करेंगे। कुछ समय के लिए हम प्रभु के साथ में बैठ रहे, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में छोड़ देंगे। परमेश्वर हमें चलाने वाला, परमेश्वर हमें संभालने वाला है। अब तक हमें संभाला, आगे भी वही संभालेगा। इसलिए आइए हम आज का दिन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। हम वचन को पढ़ेंगे। यशायाह नबी का किताब जो है 40वां अध्याय 31वां वचन कहता है। यशायाह का किताब 40वां अध्याय 31वां वचन कहता है, जो हम लोग ने कई बार पढ़ा हुआ, लेकिन आज आपके सामने फिर से एक बार चंद मिनटों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ मनन के लिए हम इस वचन में चिंता करेंगे। यशायाह नबी का 40वां अध्याय 31वां वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे विकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे लेकिन श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। फिर से एक बार मैं पढ़ना चाहता हूँ उस वचन में मेरे भाई और बहन, कि सही में वचन जो है हमारे लिए एक ताकत, हमारे लिए हिम्मत, हमारे लिए एक बल देने वाला है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर विश्वास के जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य बहुत जरूरी है। आज के युग में, आज के महाभयंकर इस महामारी में हमें परमेश्वर के सामर्थ्य से हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, ये आगे बढ़ नहीं सकते। कई लोग इसी वजह से विश्वास से अलग हो गए, लेकिन आज ये वचन हमारे सामने अगर हम लोग रखेंगे तो हमें बल मिले। क्योंकि यहाँ लिखा है, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, यानी जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल हमें आज पुरानी जो बातें हमारे जीवन में हो सकता है, पुराना बीमारी का भय होगा और कई भय होगा, और जो बातें पुरानी हैं जो आपको नुकसान कारक है, जो बातें पुरानी आपके लिए हानि का कारण है, आज मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, परमेश्वर के नए बल के साथ हम लोग करेंगे। लेकिन किस तरीके से, यहाँ पर लेकर कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर के आशा लगाए बैठे हैं, परमेश्वर की बाट जोते हैं, वो क्या करेंगे, नया बल। आज हमें भी वही करना है मेरे भाई बहनों। भले आप जो अपने अपने जगह पर होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, हो सकता है परेशानी की अवस्था में, हो सकता है दुखी अवस्था में होंगे, हो सकता है कई प्रकार की समस्या आपके जीवन में होगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तेरी आशा को टूटने मत देना, तेरी आशा को टूटने मत देना, तो निराश न होना। हो सकता है आज तूने परमेश्वर से मांगा होगा लेकिन नहीं मिला, लेकिन तेरी आशा को तू क्या निराशा में बदल मत देना। वो आशा लगा के रख, परमेश्वर क्या करेगा, उससे बहुत से रीति से तुझे और बढ़ाएगा और तुझे जो तूने मांगा उससे कई गुना अधिक देगा। ये जो है, ये परमेश्वर पे आशा रखने वाले लोगों के लिए एक उत्तम वचन है और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसलिए लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर का आशा लगाए रहते, नया बल प्राप्त करेंगे। और नया बल की जरूरत है,
इन दिनों में हमें नए सामर्थ्य की जरूरत है। हमारी पुरानी हो सकता है कई बातें जो है परमेश्वर को रखने वाले, परमेश्वर को मानने वाले आप कई सामर्थ्य पाए हुए लोग हैं, लेकिन अब क्या हो गया, हर प्रकार से आजू बाजू से डर, और डर की वजह से कई लोग इस बात से अलग हो गए। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है मुझ पर अगर आशा लगा के रखोगे तो आप क्या करें, बल पे बल पाते जाओ, और वो भी बल ऐसे पाओगे, यहाँ पर लिखा नया बल प्राप्त करते जाएंगे और उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाब बोलेगा तो आप जानते हैं मराठी में इसको गरुड़ कहते हैं। ईगल नाम का पक्षी जो है, जो आकाश में उड़ता रहता है। आपको मैं कहना चाहता हूँ बहुत अच्छा इसके बारे में एक उपमा हमें दी है। उपमा दी कि परमेश्वर पे आशा रखने वाले लोग जो है उकाब के समान क्या करेंगे, उड़ेंगे। उकाब एक ऐसा पक्षी जो है जो आकाश में घूमता है, आकाश में ऊपर के ऊपर फिरते रहता है। ये जो है ये पक्षी एक ऐसा है जैसे बाकी जो जितने भी पक्षी हैं, जितने पक्षी हैं वो बारिश हो जाए या कुछ भी तूफान आए तब अपने अपने घरों में जाकर बैठते हैं। लेकिन ये उकाब ये एक ऐसा पक्षी है कि वो कभी भी थकता नहीं, कभी भी वो कितना भी बारिश रहे, कितना भी तूफान है, लेकिन वो चलते रहेगा, वो चलते रहेगा, वो चलते रहेगा। वो कभी थकता नहीं, वो कभी कितना ही बारिश का समय रहे तो अपने घरों में जाकर बैठता नहीं है। और आज ये वचन हमारे लिए दिया है, नया बल प्राप्त करते जाओगे और उकाब के समान उड़ोगे। आज मैं कहता हूँ जिस अवस्था में हो सकता है इस महामारी के अंदर आप बहुत परेशानी की अवस्था में रहेंगे, ये तकलीफ की अवस्था में रहेंगे, हो सकता है आप कर्जा का पहाड़ आपके ऊपर टूटा होगा, हो सकता है बीमारी के अवस्था में होंगे, हो सकता है आपके आजू बाजू में कोरोना के पेशेंट होंगे, कई प्रकार की समस्या आपके जीवन में होगी। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर पे आशा लगाकर अगर आप बैठोगे, परमेश्वर पर हालेलुया, परमेश्वर के सामने उसका बाट जोते अगर रहेंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि कहते नया बल, तेरा पुरानी ताकत जो ताकत है वो घबराहटी हुई, तेरी पुरानी ताकत जो है वो सही नहीं रही, उसमें डर समा गया, उसमें बीमारी समा गई, उसमें कई प्रकार का गंदी बात समा गई। इसीलिए वो कहता है अब वो सब चला जाएगा और नया बल प्राप्त करें। हाँ, और नया बल ऐसी वैसे नहीं कहा है, उकाब के समान दौड़ने वाला है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, सारी परेशानी को, सारी तकलीफ को निकल जाएगी और तू एक दृढ़ संकल्प लेकर बैठेगा। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी आशा परमेश्वर पर होना चाहिए। बाइबल का वचन कहता है, नीति वचन का 23 अध्याय का 18 वचन कहता है, क्योंकि अंत में फल होगा। लिखा है नीति वचन का 23 अध्याय का 18 वचन, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। अंत में फल मिलेगा। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, बाढ़ जो होने वाले, आशा रखने वाले लोग, फिर क्या अंत में तुझे फल मिलने वाला है, अंत में तुझे क्या फल मिलने वाला है और तेरी आशा कभी टूटेगी नहीं। इसीलिए ये निराश न होना, परेशानी में न आना, आप परमेश्वर के सामने बैठे रहना और वो इंतजार करते रहना। वो इंतजार वो स्वयं आपके जीवन में काम आएगा। और यहाँ लिखा है, उकाब के समान तेरी हिम्मत को बढ़ेगा, तेरी बीमारी चली जाकर तेरी ताकत को बढ़ेगा और तेरा हौसला बढ़ जाएगा। और जैसे पहले ने उसे कई गुना अधिक तू हर बातों में आगे बढ़ेगा। आज यही यहाँ पर लिखा है, ऐसे उकाब के समान उड़ेगा, दौड़ेगा, लेकिन श्रमित नहीं होगा, थकने वाला नहीं। हाँ, तेरे जीवन की आज तक जिस अवस्था में थका हुआ अवस्था में होगा, परेशानी की अवस्था में होगा, निराशा की अवस्था में सारी बातें चलेगी, हारेगा चलेगा और थकित ना होगा। हाँ, कई प्रकार का वचन यहाँ पर लिखा गया है। मेरे भाई और बहनों, आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज सुंदर वचन है कि परमेश्वर पर क्या करें, हम आशा लगा के बैठे। हाँ, और नया बल की जरूरत है, नया बल की जरूरत है। यहाँ पर इफिसियों का पत्र अगर 6वां अध्याय 10वां वचन आपने कई बार पढ़ा है, और ये अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है इफिसियों का पत्री 6वां अध्याय 10वां वचन, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि तुम
शैतान के युक्ति के सामने खड़े रह सको। कितना अच्छा वचन दिया है। मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर का बल ताकत चाहिए। आज इन दिनों में हमें नई ताकत से, हमें नई जोम से हमें खड़ा रहना है। हाँ, इस महामारी की परेशानी में हमारे जीवन में एक नया बल की जरूरत है। लेकिन नया बल कैसे है, मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रभु पर आशा लगा के बैठे, किसी इंसान पर आशा ना लगे, ना किसी व्यक्ति के ऊपर आशा लगा के बैठे। परमेश्वर यहाँ पर लिखता है यहोवा की बाट जोते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, इधर लिखा है हमें क्या है, परमेश्वर की शक्ति में हमें क्या है, बलवंत बनाए। इसलिए अच्छा लिखा है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में। आपने हो सकता है आप कहीं खाना पीना खाकर अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हो सकता है महामारी में चलने वाले, कोरोना में चलने वाले लोग वो ढूंढते हैं कि कहाँ से विटामिन की गोलियां मिलेगी और कहाँ से हमें ताकत मिलेगी। हमें रोग प्रतिकार शक्ति की गोलियां चाहिए। वो हमको रोग को रोकने के लिए हमें टैबलेट की ज़रूरत है, कई दवाई की ज़रूरत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसकी ज़रूरत तो है, लेकिन इसके बाद मैं इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर की शक्ति की ज़रूरत है। हाँ, परमेश्वर का बल जरूरी है। और परमेश्वर का बल अगर आपके पास रहेगा तो मैं कहता आने वाली कई प्रकार की महामारी हमारे जीवन में क्यों ना आए, हम उसका सामना कर सके। इधर लिखा है इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। उसके शक्ति के प्रभाव में, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांधो। परमेश्वर के हथियार के बारे में आपने कई बार पढ़ा है। परमेश्वर के हथियार क्या है, किस तरीके से पालो, ताकि तुम शैतान के युक्ति के सामने खड़े रह सके। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, शैतान ने कई बड़ी युक्ति बना के रखा है। आज आपको मालूम है कि ये युक्ति कोई नहीं कर सकता, इतने युक्ति बना के रखा है। आज इंसान को इंसान में नहीं रखा है। कितना बड़ा प्लानिंग, कितनी बड़ी योजना उसने बना के रखी है, और उसकी वजह से आज कई लाखों लोग मृत्यु के रास्ते पर चले गए। मेरे भाई और बहनों, तो परमेश्वर ने बनाई योजना, शैतान ने बनाई योजना, आज कई लाखों लोग उसमें मरे हैं। लेकिन इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों मरे, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति। आज मैं दुनिया के हर एक व्यक्ति को, हर एक लोगों को कहना चाहता हूँ कि विश्वास में आ जाओ, यीशु मसीह पर विश्वास करो, ये उद्धार पालो, अपने आप का परिवर्तन कर लो, सच्चाई के रास्ते पे चले आ जाओ, तो आप क्या है, एक नया बल प्राप्त करेंगे। और वो नया बल कहाँ से मिलेगा, परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की शक्ति, तूने कितनी शक्ति कमाए हुए, तूने कितने बादाम पिस्ता खाए हुए, कितने क्या क्या किए हुए, वो शक्ति से नहीं, परमेश्वर की शक्ति आपको चाहिए। इसीलिए लिखा है उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांधो, ताकि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सके। आज और कई महामारी हमारे पीछे लगने वाली, कई प्रकार की पीड़ा हमारे पीछे आएगी। कैसे हम खड़े रहेंगे, ये शैतान ने की हुई योजना है, शैतान ने किया हुआ कार्य, उसके सामने हमें खड़ा होना है। और उसके सामने खड़ा होने के लिए तेरी ताकत से खड़े नहीं हो सकते, या मेरी ताकत से मैं खड़ा नहीं हो सकता है। ये ताकत जो परमेश्वर की ताकत चाहिए, परमेश्वर की ताकत अगर रहेगी तो शैतान के युक्ति के सामने हम खड़ा। शैतान कितनी बड़ी प्लानिंग क्यों ना बनाए, शैतान कितना बड़ा योजना क्यों ना बनाए, तो हम क्या कर सकते, खड़े हो सकते, स्थिर हो सकते। आज कई लोग जो मृत्यु के रास्ते, कई लोग परमेश्वर को छोड़कर भाग गए, कई लोग अपने आप को गलत रास्ते पर लेकर गए। मेरे भाई और बहनों, कि सच्चाई के रास्ते पर हमको चलने के लिए हमें यही है, ये ताकत की ज़रूरत है जो परमेश्वर की ताकत है। और वो कब, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप वो ताकत के लिए कई जगह जाने की ज़रूरत नहीं, इतना ही है, इंतजार करते बैठो परमेश्वर का, उस पर विश्वास रखो, हाँ, उसकी ओर आशा रखो। मनुष्य पर आशा नहीं, परमेश्वर पर आशा रखो, आपको नया बल मिलेगा, नई ताकत मिलेगी, एक औकात के समान आपको शक्ति मिलेगी। हाँ, क्या ये शैतान आपके सामने आ सकता है, नहीं आ सकता है। और आपके सामने आ भी जाएगा तो आपको उसके सामने खड़ा रहने की, उसके सामने फाइट करने की आपको ताकत रहेगी। मेरे भाई और बहनों, आज छोटी सी बीमारी आ गई, एक बुखार थोड़ा सा आ गया तो इंसान डर जाता है कि हो सकता है कि मुझे कोरोना हुआ करके। ये क्यों ऐसा है, क्योंकि इंसान की शक्ति अपने इंसान की शक्ति को रखा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की शक्ति तेरे पास नहीं है। आज परमेश्वर की शक्ति अगर हमारे पास रहे, सब कुछ हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे और सच्चाई के तौर पर आपको बाइबल में एक पुस्तक आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो अय्यूब का पुस्तक है। आपने कई बार उसको पढ़ा होगा। अय्यूब का पुस्तक है,
अय्यूब के बारे में अगर हम सोचेंगे, आज सही में उसका एक उदाहरण हमारे सामने है कि उसका जितना गया उसका दुगना पाया। कैसे पाया? आज इस महामारी में चलने वाले लोग, इस दुख और तकलीफ में चलने वाले लोग, यहाँ पर अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था। अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था। यहाँ अय्यूब का किताब में अगर हम लोग आएंगे और पहला वचन पढ़ेंगे तो व्यक्ति वो कौन था? यहाँ लिखा है, उज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। कौन से देश में? उज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे बाट जोड़ने वाले लोग और परमेश्वर पर आशा रखने वाले लोग, हम किस तरीके से चाहिए ये अय्यूब की किताब से हम सीख सकते हैं। और अय्यूब की किताब को मनन करेंगे, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की शक्ति क्या काम कर सकती है सही में। और आज अय्यूब के जीवन परमेश्वर की शक्ति ने काम किया। परमेश्वर की शक्ति ने उसको धाड़स दिया, परमेश्वर की शक्ति ने उसको धीरज दिया, परमेश्वर ने शक्ति को संयम दिया और वो परमेश्वर पर आशा लगाए बैठा। उसके लिए उसको कई प्रकार के दोस्तों से लेकर कई लोगों ने उसको मर जा करके कहा, कई लोगों ने कहा यह भी सत्यानाश के गड्ढे में पड़ा है, लेकिन वो क्या हुआ? वो बच गया और दुगना सामर्थ्य पाया। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, सीधा सा आदमी था, यहाँ पर क्या हो गया? एक खरा मनुष्य है। और 6वां वचन, अगर पहला अध्याय का 6वां वचन पड़ेगा तो यहाँ लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान आया। जब परमेश्वर खड़ा था तभी शैतान आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? साबत ये जो बातें शैतान और परमेश्वर की बातें चल रही थी, आपको देखिए किस तरीके से शैतान योजना बनाता है। हो सकता है आज की योजना ऐसी ही बनी है। हो सकता है परमेश्वर के सामने शैतान ने बोला होगा, देख ये तेरे लोग कैसे डरते हैं करके आज। लेकिन आज परमेश्वर ने दिखा हुआ आज इस वचन है कि हमारी डर चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? अगर परमेश्वर का बल अगर हमारे अंदर रहा तो। यहाँ पर लिखा 7वां वचन में, यहोवा ने शैतान से पूछा, तो कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? परमेश्वर ने शैतान को पूछा। देखिए अय्यूब पर कितना बड़ा परमेश्वर को गर्व था। आज मेरे भाई बहनों, आज ये महामारी को टूटने के लिए, ये महामारी निकल जाने के लिए परमेश्वर को हम पर गर्व होना चाहिए कि मेरा बेटा देखो यहाँ पर है। तो मैं कहता है शैतान ने कितनी बड़ी योजना अगर बनाई होगी नाश करने की, आपको सत्यानाश के गड्ढे में डालने की, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। आज ये अय्यूब की किताब से हम लोग समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। यहाँ पर क्या किया परमेश्वर ने? शैतान को कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। कितनी बड़ी बात है। ये बड़ा पदवी उसको मिला, एक मेडल उसको मिला। और वो मेडल किसके सामने? शैतान के सामने परमेश्वर ने पुकार कर कहा, अरे देख मेरा व्यक्ति जो है। आज मैं कहना चाहता हूँ, क्या हमारे जीवन में ऐसी मेडल हमको मिलती है? क्या परमेश्वर हमारे बारे में ऐसा सोचता है? आज इस सारे बातों को हमको याद करना है और आप सब लोग मिलकर यही सोचना है कि हम परमेश्वर भी हमारे बारे में वैसे ही कहे, देख मेरा दास, देख मेरा बेटा, देख मेरी बेटी यहाँ पर है और सच्चाई के रास्ते रहने, और उसके जैसा कोई नहीं। यहाँ बहुत अच्छा शब्द लिखा है, यहाँ पर लिखा है मनुष्य और कोई नहीं, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है, एक ही था जो अय्यूब था। आगे लिखा है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। शैतान ने क्या कहा? शैतान ने उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? शैतान ने परमेश्वर को क्या, हे परमेश्वर, वो जो डर तेरा मान रहा है ये बिना लाभ का मानता है? अभी हम लोग अगर पढ़ने के लिए जाएगा तो बहुत समझ जाएगा। अय्यूब ये जो यहाँ पर पहले अध्याय में अगर हम लोग पहले वचन से अगर पढ़ेंगे तो उसके पास इतनी बड़ी धन संपत्ति थी कि पूछो मत। उसके 7 बेटे 3 बेटियां उत्पन्न हुई, उसके 7,000 भेड़ बकरियां
3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियाँ और बहुत से दास दासियाँ थी। और उसकी इतनी संपत्ति थी कि पूर्व देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। पूर्व देशों के वो उज देश में सबसे बड़ा व्यक्ति था। इतना धनवान व्यक्ति था, इतना धनवान व्यक्ति था। और शैतान ने देखो कैसे परमेश्वर को क्या किया, किस तरीके से ठहकाने की कोशिश में डालने के लिए। शैतान ने परमेश्वर को कहा, अरे वो ऐसे ही तेरा भय मानता है कि उसके पास कितना है, तूने उसको दिया है कितना। लिखा है क्या अय्यूब परमेश्वर का भाई बिना लाभ का मानता है? क्या तूने उसके और उसके घर की और उसका है और उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? परमेश्वर को कहता है तूने उसका इतना बड़ा संपत्ति दी और उसके घर के आजू बाजू में बाड़ा बांध के रखा है कि उसकी संपत्ति कहीं न जाए। ये सब कुछ तूने करके रखा है, तो तेरा भाई नहीं मानेगा क्या? आज यही बात है हमारे जीवन में। मैं यही कहना चाहता हूँ यार का, तो तूने तो उसके काम पर आशीष दिए और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तो वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करे। मेरे भाई और बहनों, कितना बड़ा योजना शैतान ने बनाया। आज हमारे लिए भी हो सकता है ऐसी योजना बना रहा है शैतान, और उस योजना में हम सफल हो रहे क्या? हम सफल हो रहे हैं। बाइबल का वचन कहता है यहोवा की बाढ़ जो थे नया बल प्राप्त करें। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि हम सफलता क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर की ताकत नहीं, हमें मनुष्य की ताकत है, हमारे खाने पीने की ताकत है, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर की ताकत नहीं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी आशा परमेश्वर के रहे और परमेश्वर के शक्ति में प्रभाव में हमको बलवंत बनना है। और अय्यूब वैसे कई प्रकार का पल में बातें इस शैतान ने परमेश्वर के साथ में किया। शैतान ने कहा तो उसका सब ले ले, तो उसका सब जितना उसको दिया है सब ले ले, ये तेरी निंदा करेगा करके। ये क्या है? यह तेरी निंदा करेगा। अगर बाइबल में इसी पहला अध्याय का 13 से लेकर आप पढ़ते जाएंगे तो उसका आखिरी में क्या क्या परमेश्वर ने शैतान को क्या क्या अनुमति दिया कि एक काम कर, जान तू ये काम करना, क्योंकि परमेश्वर देता है कभी लेता नहीं। परमेश्वर ने नहीं शैतान को अनुमति दिया। आखिरी में क्या हुआ कि उनके बेटा बेटी उनका घर द्वार सब 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 कुछ चला गया। एक एक उसको मैसेज आते गए। पहला व्यक्ति आया, उसने कहा अरे तेरे बेटा बेटी चले गए, उसने कहा तेरा भेड़ बकरियाँ चले गए। ऐसे करके कई मैसेज आने लगे। वो सोचते रहा। और उस जगह पर अगर हमारे ऊपर मालूम है आज संकट के ऊपर संकट आता है तो मुझे लगता है हम परमेश्वर को तुरंत छोड़ देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, संकट कितना बड़ा क्यों ना हो, संकट कितना भी क्यों ना हो, तो भी हम परमेश्वर पर आशा लगा के रखें। आज ये अय्यूब का किताब हमें बताता है अगर आशा लगा के रखेगा तो परमेश्वर तुझे उकाब के समान बनाएगा। और तो शैतान की युक्ति के सामने तो खड़ा रहेगा, शैतान की युक्ति तुझ पर नहीं चलेगी। कोई बीमारी रहे, परेशानी रहे, जो कुछ भी तकलीफ रहे, ये सारी तकलीफों निकल जाएंगी अगर तो परमेश्वर पर आशा लगा बैठा है। इसने क्या किया? तो अय्यूब ने यही किया। उसका सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, लेकिन उसने परमेश्वर को कुछ भी कोसा नहीं, गलत बातें कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पर उसने कहा, अगर यही पहला अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे, तब अय्यूब उठा, तब क्या अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। उसने ये कहा, ये नहीं कहा अरे मेरी संपत्ति चली गई, मेरा बेटे बेटी चले गए, अब मैं परमेश्वर को क्यों मानूं, ये परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर के उसने कितना गुस्सा करना चाहिए था, परमेश्वर को उसने कितना क्रोध करना चाहिए, लेकिन उसने ऐसे नहीं कहा। उसने कहा मैं नंगा आया हूँ और नंगा जाने वाला हूँ, ये मेरा कुछ भी नहीं है, जो परमेश्वर ने दिया उसने दिया, उसने लिया, ये बातें उसने कहा। और उस जगह पर अगर हम लोग रहेंगे तो क्या करेंगे। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, ये अय्यूब का किताब आप घर में पढ़ना, अपने अपनी जगह पर बैठकर पढ़ना। कई बातें इसमें आपको हिम्मत की बातें मिले, एक धाड़स की बातें मिलेगी। उसने यही किया। आगे अगर 22वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। परमेश्वर पर कोई दोष नहीं लगाया, न कोई पाप नहीं किया। उसने सहते गया, ठीक है, उसने मान लिया मेरा सब कुछ चला गया, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया।
आज हमारा जो कुछ भी अगर थोड़ा तकलीफ हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम हमारी प्रार्थनाएं कम हो जाती हैं, हम प्रभु से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर के सामने बैठते नहीं। तो आखिर शैतान तो हमारे पे राज करने वाला है। इसीलिए आज मैं कहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आने वाले दिन कई प्रकार की महामारी आने वाली है। इस महामारी से अगर हमको बचना है तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अय्यूब का किताब आप पढ़े। हाँ, और यहाँ पर जो वचन मैंने कहा है यशायाह का 40वां अध्याय का 21वां वचन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सामर्थ्य मिलेगा, परमेश्वर का एक हिम्मत मिलेगा। और कितनी भी चिंता अगर आपको रहे, कितनी परेशानी रहे, वो चिंता के समय क्या करेगा, ये वचन आपके जीवन में क्या करेगा, बड़ी से बड़ी ताकत रहेगा। तो कहा ना, उकाब के समान तो हिलेगा नहीं, तो चलते रहेगा, ऐसा काम परमेश्वर करेगा। यहाँ पर अय्यूब ने कुछ भी नहीं, आखिरी में क्या हुआ, मैं ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता हूँ, कुछ बातें यही समाप्त करना चाहता हूँ। यहाँ पर फिर शैतान ने देखा, अरे इतना इसको लेने के बाद भी ये आज भी परमेश्वर का नाम ले रहा है। फिर जाके क्या किया, परमेश्वर को फिर उकसाया, परमेश्वर को बोला, अरे एक काम करो, खाल के बदले खाल, प्राण के बदले प्राण, एक काम कर, उसका खाल उखाड़ ले, तू देख ये तुझे गाली देगा कि नहीं। परमेश्वर ने फिर कहा, जा तू ही कर, लेकिन उसकी आत्मा को हाथ मत लगा, तू जाके कर। आखिरी में क्या हुआ, वो अय्यूब के पूरे शरीर पर इतने बड़े बड़े फोड़े हुए कि आप उसे मत, बहुत सारे फोड़े हो गए। वो अय्यूब के पूरा शरीर क्या हो गया, पूरी तरह से सड़ गया, इतना सड़ गया, गंदा बास आने लगा, गंदा बास मारने लगा। उसके घर में उसकी औरत बची थी, उसकी पत्नी बची थी, वो पत्नी भी उसको बोली, तो अब जल्दी मर जा, तो प्रभु का नाम क्यों ले रहा है। लेकिन उसने प्रभु का नाम छोड़ा नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद उसने छोड़ा नहीं, और परमेश्वर पे कोई ऐसा दोष लगाया नहीं। मेरे भाई बहनों, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पर आए हुए संकट के समय हम परमेश्वर पर दोष लगाते, इंसानों पर दोष लगा के और कई पाप कर बैठते हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, और पाप करने के बाद हम क्या करते हैं, दोस्तों शैतान ने बनाई युक्ति में हम फंस जाते हैं और हम मृत्यु के रास्ते पर चले जाते हैं, कोई बीमारी के रास्ते पर चले जाते हैं और नाश हो जाते हैं। आज मैं नाश होना बचाने के लिए यही वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसके दाऊद के, अपना अय्यूब के जीवन में कई प्रकार के फोड़े शरीर पे हैं, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। पत्नी ने कहा, पत्नी को भी उसने क्या किया, उसको इधर यहाँ पर 2 अध्याय का 10वां वचन कहता है, उसने उससे कहा, पत्नी से कहा, क्या कहा, तू एक मूढ़ स्त्री किसी बातें करती है क्या, हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते दुख ना ले। पत्नी ने उसको कहा, तू मर जा, इतना तो परमेश्वर कर रहा है, लेकिन कई तकलीफ तुझे है। लेकिन उसने कहा, परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं, लेकिन दुख ना लें। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके ऊपर आए हुए संकट, परेशानी, तकलीफों में रहने वाले लोग परमेश्वर पर आशा लगा कर बैठे, और यही बात है, क्या उससे हम सुख मांगते हैं, क्या दुख ना हम सहेंगे, हम दुख भी सहें। तो ये दुख में कितना सामर्थ्य है और ये दुख में कितना फायदा है, ये आज अय्यूब के इस किताब में हमको पता चल रहा है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, और यही हम समाप्त करने की कोशिश करने चाहते हैं। यहाँ पर अय्यूब क्या हुआ, इतना करने के बाद शैतान हार गया, और शैतान क्या किया, अय्यूब के जीवन से भाग गया, चला गया। शैतान समझ गया, ये हारने वाला नहीं है, ये मेरे आटे में आने वाला नहीं है, ये मेरी बात मानने वाला नहीं, ये सच में परमेश्वर का खरा इंसान है, सच्चा, जो परमेश्वर ने गर्व करके कहा था वैसे उसने क्या किया, साबित करके दिखाया। हमें भी मेरे भाई और बहनों, हम भी परमेश्वर के सामने हम जो है हमारे जीवन को हम साबित करके दिखाए, ये परमेश्वर हम तेरे है करके। लेकिन क्या होता है, नहीं होता है, हम लोग ऐसे नहीं। इसलिए कई तकलीफ की अवस्था, आज कलीसिया में कई परेशानी की अवस्था में, कई दुखी अवस्था में ये सारी बातें क्यों हैं, क्योंकि यही बातें हैं। और बात ऐसी है कि परमेश्वर का सामर्थ्य हम में नहीं है, परमेश्वर की शक्ति हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे, परमेश्वर की आशाओं को तोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने पहले वचन, नीति वचन का 23 का 18 वचन आपके सामने कहा, अंत में फल होगा, आखिर में जरूर तुझे फल होगा और तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। हम लोग, हमारी आशा टूटेगी नहीं, आशा लगा के रहो, हम बाट जोते रहे परमेश्वर का। आखिरी में क्या हुआ, यहाँ पर अय्यूब का 42 वचन में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है, 12 वचन में लिखा है कि यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले से दिनों में अधिक आशीष है। दुगना आशीष क्या मिला, उसको मिला, उसने क्या किया, डबल उसको आशीष, जितना था उसका बेटा बेटी सब डबल 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 उसको मिला। मेरे भाई बहनों,
क्या क्या उसने परमेश्वर के सामने सच्चा इंसान बनकर रहा, और उसकी आशा सारी परमेश्वर पे थी, और प्रभु प्रभु ही करता था। उसको मालूम था कि मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं, उसका था उसने लिया, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे त्यागेगा नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे क्या करेगा, मुझे छोड़ने वाला नहीं, ये उसके मन के अंदर था। मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, और यही आशा लग बैठा था। भाई के अंदर क्या है, 38 साल से बीमारी में रहने वाला व्यक्ति को परमेश्वर यीशु ने क्या किया, खुद आके चंगा किया। 38 साल। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में दुख भरे कई साल निकल गए होंगे, लेकिन प्रभु को भूलो मत, परमेश्वर से अलग मत जाओ, परमेश्वर को दोष ना लगाओ, ना कई पाप के रास्ते में जाओ। एक दिन भले मनुष्य आपको साधना देगा, लेकिन परमेश्वर खुद अपने दूतों के साथ उतर कर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आज भले वो महामारी रहने दो, भले वो कोरोना रहने दो, भले और कोई बीमारी रहने दो, भले कोई और समस्या रहने दो, आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा। आज मैं यही कहना चाहता, लेकिन कार्य नहीं होता है, उसका कारण ये है कि आयुब जो था, ये क्या, उससे परमेश्वर का शक्ति का प्रभाव उसके अंदर था, परमेश्वर के शक्ति का प्रभाव उसमें था, और वो सच्चा इंसान था। हाँ, उसने, और वो परमेश्वर पे आशा, इतने तकलीफ में उसने क्या किया, आशा लगा बैठा था कि मेरा परमेश्वर। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, हम भी क्या करें, हम आशा लगाएं। आशा लगाने वाले को परमेश्वर का वचन और एक कहता है, इसी आयुब का 22वां अध्याय और 25 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तब तू सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगी। अगर परमेश्वर पे अगर आशा लगा के बैठने वाला व्यक्ति है, जो क्या है, कौन सा, चमकीली चांदी है। इसके बारे में कहने के लिए बहुत समझ जाएगा। चमकीली चांदी होगा, तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा, और परमेश्वर की और अपना मुख बेखटके उठा सकेगा, और तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा, और तू अपनी मन्नतों को पूरी करे। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, बाढ़ जोने वाले लोग, परमेश्वर पर आशा लगाने वाले लोग, तेरी मन्नत पूरी होगी। आज हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़े समय परमेश्वर के पास रहते हैं, और तकलीफों के संकटों के अंदर हम लोग चले जाते हैं, हम इधर उधर न जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मसीह में वो नई सृष्टि है, जो परमेश्वर में रहने वाले लोग, यीशु मसीह में रहने वाले लोग, एक नए बनने वाले, नए बनेंगे। आज से में ये वचन आपके जीवन में कार्य करे, ये वचन आपके जीवन में कार्य किए। आयुब के जीवन में डबल मिला। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, आज परमेश्वर का आप बाढ़ से होते रहे, परमेश्वर की आशा लगा के रखें, और परमेश्वर का बल प्राप्त करें कि शैतान की युक्ति के सामने क्या करें, हम खड़ा रह सकें। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की शक्ति अगर आपके पास रहेगी तो शैतान ने बनाई सारी युक्ति फेल होगा। आयुब के जीवन में ऐसे ही हुआ। वो क्या किया, परमेश्वर का सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का आशा लगाए बैठा। उसने क्या किया, किसी मनुष्य पत्नी का और किसी का नहीं, परमेश्वर की आशा लगा के बैठा, और क्या क्या, परमेश्वर ने उसको दुगना दे दिया। मेरे भाई बहनों, भले आपका जो कुछ चला गया होगा, जो कुछ परेशानी होगी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाढ़ जोते रहो। ये वचन बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। इससे एक बार यशायाह 40 अध्याय का 31 वचन कहता है, जो यहोवा की बाढ़ जोते वो नया बल प्राप्त करेंगे, जो आशा लगा के रखते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे। हाँ, उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ोगे लेकिन श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित ना हों। आप मैं कहना चाहता हूँ, मालूम इतनी भी बड़ी समस्या आपके जीवन में आए, परेशानी आए, लेकिन आप लोग उससे हटेंगे नहीं। क्यों हटेंगे नहीं? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर। इसीलिए एफएसी का 6वां अध्याय 10 वचन भी कहता है, प्रभु के और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, इंसान के शक्ति के प्रभाव में नहीं, परमेश्वर के शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, और सारे हथियार बांध लो, तो शैतान की युक्ति के सामने हम खड़ा रह सकते हैं। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं यही कहना चाहता, आयुब के जीवन में जो दुगना मिला, आज हमें भी मिल सकता है, हमें भी हमारे जीवन में हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग पाप के रास्ते पर ना जाएं, हम लोग क्या करें, किसी को दोष ना लगाएं, हम आशा लगा करके परमेश्वर हमारे जीवन में जितना भी गया होगा या जितना संकट आए, तो संकट के समय हम सारी आशा परमेश्वर रखें, तो क्या करेगा, वो कहता है नया, तेरा पुराना सारा भी तकलीफ, पुराना जो कुछ भी वो निकाल देगा, और तू क्या करेगा, नया बल प्राप्त करेगा, और ये नया बल तेरे लिए लाभदायक होगा, तुझे दुगना सामर्थ देगा। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, इसी वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर अपने आंखों को बंद करके सर को झुकाकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर।
मेरे स्वर्गीय पिता हालेलुया। परमेश्वर जो जो परमेश्वर वचन को सुना है इन सारे लोग को आपके हाथों में सौंप देते परमेश्वर। जैसे आपका वचन कहता है यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करें। प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति तेरी आशा में रहे परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आपका वचन कहता है अंत में फल होने वाला है, अंत में फल मिलने वाला है और आशा तेरी कभी नहीं टूटेगी। हम विश्वास करते हैं इनकी आशा न टूटने पाए, ये परमेश्वर पाप के रास्ते पे न जाने पाए। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया तुझे दोषी ना ठहराए। हालेलुया। ऐसे करके उनको सो सामर्थ और ताकत देना और उकाब के समान सबको तू बना के रखना कि आने वाला दिन कई संकट कई परेशानी आए इन लोगों पर ये ना हिले और शैतान के युक्ति के सामने खड़े हो सके। परमेश्वर सारे आशीषों से सारे अनुग्रह से भर दे, तेरी शक्ति से भर दे, सभी को सहायता करना। अब इन दिनों में इन महामारी में उनको ताकत से और सामर्थ्य से भर देना। अपने वैसे किया धन्यवाद। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनर कबूल कर पिता, आमीन।